हेलो आर्टिस्ट, क्या आप ये सीक्रेट जानते हैं कि लोटस फ्लावर के ऊपर इंडियन गॉड्स को क्यों ड्रॉ किया जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। भारत में हम ऐसे बिलीव नहीं करते कि कोई एक परमात्मा आसमान में बैठा हुआ है और वो सबको चला रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, बल्कि मानते हैं कि सभी जीवन यात्राओं का अंत परमात्मा में होता है। जब भी आप इंडियन फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे तो इट्स वेरी डीप। तो बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं। वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे सभी खिलते खिलते परमात्मा हो जाते हैं या उसमें मिल जाते हैं। जस्ट लाइक इफ़ यू स्टार्ट मेडिटेशन, जैसे बुद्धा ने शुरू किया, या और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे सेंट हुए हैं जिन्होंने मेडिटेशन शुरू करा और नॉर्मल इंसान से वो डिवाइन पावर के साथ मिल गए, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, जैसे गौतम बुद्धा। और इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी रिगार्डिंग गॉड, यहाँ पे परमात्मा को अंतिम फल मानते हैं, बीज नहीं। बीज में से, लाइक इंसान में से, जब वो मेडिटेशन शुरू करता है, करते 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 वो जो अंतिम अवस्था पर पहुँच कर उसे ज्ञान प्राप्ति होती है, हम गॉड को उस लेवल पे देखते हैं। इसीलिए गौतम बुद्धा को, लक्ष्मी माता को, ब्रह्मा जी को लोटस फ्लावर के ऊपर बैठाते हैं कि वो बीज नहीं है, वो अपनी परम अवस्था में पहुंच चुके हैं। वो एक आम इंसान के लेवल से जो एंड तक पहुंचने का लेवल है, वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। सो ये एक फिलॉसफी का डीप रूट है कि जब भी इंडियन गॉड्स को आप बनाते हो, जिनको भी आपने कमल के ऊपर बनाया है जैसे विष्णु जी हैं, तो वो क्यों बनाया है? वो अवस्था आम अवस्था नहीं है, सिंपल लाइफ के जैसे नहीं है, इट्स डिवाइन। तो डिवाइन को दिखाने के लिए फिलॉसफिकली भी क्या होता है, नेचर में से चीज़ें ली गई। ये सीड नहीं है। जैसे कमल के फूल का अगर भी सीड देखो, वो सीड नहीं है, वो कमल हो चुके हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो एक रिस्पेक्ट देने के लिए इंडियन आर्टिस्ट थे, जितने भी पहले इंडियन आर्टिस्ट थे या फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस अवस्था को सोचा कि किस तरह से दर्शाया जाए विजुअली, ताकि आम लोगों को समझ आ सके। लेकिन टाइम बीतने के साथ फ्लावर्स एंड गॉड्स वहाँ पे हैं, लेकिन उनकी जो सूत्र थे, जो धागे थे, जो जिनसे पता चलता था कि कारण क्या है, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो आई वॉज लिसनिंग टू वन लेक्चर ऑफ ओशो। उसमें मतलब वो शिव सूत्रा में से सारे लेक्चर्स में से एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगा कि एंशिएंट आर्ट के एक पॉइंट को अनलॉक करता है, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है, आप भी शेयर कीजिए उनके साथ जिनके साथ आप चाहते हैं। और इस चैनल पे मैं अनलॉक कर रहा हूँ एंशिएंट इंडियन आर्ट के सीक्रेट्स, जो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। एंड उसमें से एक पार्ट है चित्र सूत्रा, उसके अंदर है। उसके अंदर भी उन्हें अनलॉक करने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ रहा है और बहुत सारे लेक्चर्स को सुनना पड़ रहा है। सो आई एम वर्किंग रियली हार्ड। So if you like my effort, please share. Thank you. Happy sketching and keep watching George Inc.